दोस्तों आजकल सब जगह ऑनलाइन एक ही चीज दिखाई देती है, राइट? बाय नाउ पे लेटर या नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल। ऐसा लगता है जैसे फ्री में क्रेडिट मिल रहा है, बट रियलिटी कुछ और ही है। कंपनीज अपना पैसा बनाती है, हमेशा चैरिटी नहीं करती। कहीं ना कहीं तो वो कॉस्ट छुपाया ही गया होगा। आइए देखते हैं कैसे। नो कॉस्ट ईएमआई प्रॉमिस तो बड़ा सिंपल लगता है, राइट? जीरो इंटरेस्ट, सेम टोटल अमाउंट और इजी मंथली ईएमआई। लेकिन असली पिक्चर तब समझ में आती है जब आप उसका फाइन प्रिंट पढ़ेंगे। अगर फोन आपका 50,000 रुपए का है और कैश में खरीदते हैं तो 5,000 डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अगर आपने ईएमआई चूज किया तो अचानक से ये डिस्काउंट गायब हो जाता है। मतलब आपको 5,000 का फायदा जो इंस्टेंट डाउन पेमेंट पे मिल रहा था, वो अब गायब हो गया। यानी कि ये अब आपका इंटरेस्ट है, बस सिर्फ नाम अलग होता है। इसे कहते हैं डिस्काउंट एडजस्टमेंट टाइप 1। दूसरी तरह के हिडन कॉस्ट एडजस्टमेंट्स होते हैं। वो या तो आपको प्रोसेसिंग फी चार्ज करेंगे, जीएसटी चार्जेस या कुछ और अदर हिडन चार्जेस। जीरो कॉस्ट ईएमआई बोल के आप इफेक्टिवली अपने जो कॉस्ट या सर्विस या प्रोडक्ट खरीदा है उसका 2 से 5% तक एक्स्ट्रा दे देते हो। इसीलिए हमेशा फाइन प्रिंट जरूर पढ़ें। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीदा है तो एक्सचेंज या रिटर्न में दिक्कत होगी। अगर कैश पेमेंट किया है तो तुरंत एक्सचेंज हो जाता है, राइट? सो ये एक डिसएडवांटेज है आपके पास। और अगर एक पेमेंट आपकी मिस हो गई तो आपको चेक बाउंसेस चार्जेस पेनल्टी के नाम पे बहुत सारा चार्ज कर लेंगे वो। प्लस आपका क्रेडिट स्कोर भी डैमेज होगा। ये रेस्ट्रिक्शंस आपके राइट्स को लिमिट करते हैं और कंपनी को प्रॉफिट देते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं तो आपको ये ऑप्शंस यूज नहीं करने चाहिए। ये ऑप्शंस आप यूज करें, बिल्कुल करें, पर तब जब ईएमआई सिर्फ तभी सही है जब आप प्रोडक्ट आपकी इनकम या प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। आपने पहले से ही हिडन इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर लिए और आप को लगता है कि ये छोटा सा कॉस्ट अगर है वो ये आपको चल सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपके पास स्टेबल इनकम है, तभी आप ये ऑप्शन चूज करेंगे, राइट? लग्जरी और इम्पल्स आइटम्स के लिए ईएमआई लेना एक फाइनेंशियल ट्रैप में एंट्री का काम करता है। तो फाइनल एडवाइस क्या है? अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ट्रेडिशनल लोन नहीं लेते हैं तो उस चीज के लिए ईएमआई भी मत लीजिए। बेटर है कि सेविंग्स फंड बनाइए, जेन्युइन सेल ईयर एंड या मिड सेल का वेट करें और हमेशा ट्रू कॉस्ट कैलकुलेट करके ही डिसीजन लें। फाइनेंशियल फ्रीडम हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। Please like, share, and follow Pocket Power for more such financial security tips. Thank you.